अभी आप मकर संक्रांति भी करीब आ रही हैं और समिति दरबार की तरफ से भी एक तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आप प्रत्याशी हैं इसके लिए, तो आपने पहली बार चुनाव लड़े हैं, पहले भी इस समिति की तरफ से आपने चुनाव लड़ा है? मैंने साहब प्रथम अध्यक्ष निर्बोध हुआ हूँ, दूसरा अध्यक्ष फिर मैं रामेश्वरन सब इंस्पेक्टर महोदय को पिछला चुनाव 90 वोट से हराया, एक बार समिति में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, अब एक बार फिर भाग्य आजमा रहा हूँ। ये मेरा समिति अध्यक्ष का लास्ट चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर जनता की सेवा मैं वैसे भी निस्वार्थ भाव से करता रहूँगा। जी, सोसाइटी की समिति की हम बात करें तो पिछले ऐसे क्या कार्य हैं कि उन कार्यों को देख के वापस आपको विजेता बनाए? देखो साहब, 10 साल पहले मैं जब आया था खाली ये फ्लैट बने हुए थे, कोई सुविधा नहीं थी। मैंने कसम खाई थी सब लोगों के लिए एक संयुक्त पत्र बनवाया, मैंने कहा जो काम आरपीए में हो रहे हैं वो यहाँ लेके आऊँगा। मैं सबसे पहली समिति आरपीए की थी। इसके बाद मैं एमएलए साहब के पास गया, एमएलए साहब ने कहा अपनी ताकत शक्ति दिखाओ, कितने आदमी ला सकते हो। तो मैंने कहा सर पैसे लेके जाऊँगा वापस, तभी मैं शक्ति दिखाऊँगा। तो मैंने की मुझे बता दो कब लेके आऊँ, संडे का टाइम दिया उन्होंने। उसके बाद उनके घर में इतना एक जगह नहीं रही थी, एक दूसरा आदमी समा जाए, इतनी भीड़। फिर उन्होंने मुझे जी खोल के पैसा दिया। अपने गार्ड रूम है, दीवार ऊंची है और अपने रोड है और अपने नालियाँ हैं और अपने डीजीपी मैम महोदय का आशीर्वाद रहा था, जो उन्होंने ये पार्क है ना आज हरा भरा है एकदम, जिनमें झूले हैं। तो देख लो कितना उन्होंने मतलब कोई इम्पोर्टेंट कंपनी से कहाँ से कैसे सब करके मेरी निवेदन उन्होंने सुनी। और आज देख लो जियो के लिए उत्तर भारत में ही की पहली कॉलोनी, राजस्थान पुलिस की पहली कॉलोनी है मेरी, जो ये जियो नेट का भी पिछले 4-5 दिन पहले डिप्टी साहब हमारे अभी उद्घाटन किया है उन्होंने, तो नरेंद्र दाइमा जी ने। तो अब मैं वापस से एक बार फिर ऐसे सोच है मेरी कि आने वाले टाइम में इन्हीं जो जियो ने पोल लगवाए हैं उन पर सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा और अपने सौर ऊर्जा के पोल लगवाऊंगा और लाउड स्पीकर लगवाऊंगा, जो आर्मी में मैं देख के आया हूँ उस हिसाब से। और इसके अलावा फिर मैंने सोचा, मेरी सोच है सबसे पहले मैं प्रथम अध्यक्ष बना था तो ये लोगो देख लो मेरी समिति का, उस पर लिखा था मैं 4 दीवारी की नंबर 1 कॉलोनी। जब तक मैं ये नहीं हो जाएगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या हारूं, पर मेरा जो अनुरोध काम करता रहूँगा। मैं अभी कोरोना टाइम में मेरी परीक्षा का टाइम आया था, जो उसमें अभी क्या हुआ टाइम नहीं मिल रहा था ड्यूटियों से, फिर मैंने निर्णय लिया कि ये जनता का सेवा करने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मैंने 2 महीने की छुट्टी लेके उसके बाद 18 घंटे काम करता था। उसके बाद क्या हुआ, परिस्थिति कोई ऐसी आ गई मेरी कि मैं काम करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गया साहब। अब क्या होता है साहब कि मैं RUHS हॉस्पिटल चले गया, वहाँ जाने के बाद में फिर क्या हुआ कि साहब मेरा एकदम ऐसा लगा कि यार मैं जिस पर्पज़ से छुट्टी ली वो पर्पज़ पूरा नहीं हुआ। यहाँ लोगों के आशीर्वाद के कि हमारी आत्माएं तेरे साथ हैं, पूरे कुछ भी नहीं हुआ रामपाल, वापस तू लौट के आया। और उसके बाद में मैं वापस कोरोना से लड़ाई लड़ के आया। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताऊं कोरोना में भी इतनी लड़ाई लड़ी है कि देखो इसमें सैनिटाइज बिल्कुल 7 दिन नहीं होते थे सैनिटाइज कराता था। और उसके अलावा फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ अपने जो दीवारें पेंट करवाया। और उसके अलावा फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार बिजली के पोल हैं जो एक श्रमदान से पूर्ति हो सकती है, तो पुराने नए क्वार्टर्स बने थे उन जगह से उखड़े थे वो, फिर मैंने खुद ही मेरा श्रमदान करके सफाई वाले साथ में ले गए तो उनको खड़ा किया। आज आने वाले टाइम में उनमें जो पोल लगवाए हैं उनमें लाइट लग जाएंगी। और जो मान लो आप कि आप पार्क सूख गया था उसमें अभी लॉकडाउन में, तो कोई मोटर वोटर की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही थी। अपने थाने वालों से निवेदन करके कैसा कोई आपके थाने में इलाके में कोई इस तरह का आदमी हो जो मेरी मोटरें सही करा दे, मैं बिल्कुल जल गया पार्क, उसको वापस फिर जिंदा किया मैंने सब। और उसके अलावा हुक्म अब मेरा सपना है कि थोड़ा सा मैं कहीं जाता हूँ तो लेटर पैड पे मेरा नाम है, मैंने ये नहीं है मेरा लालच, मैंने तो ये है कि भाई एक बार मैं कहीं जाता हूँ तो वो यही पूछते हैं कि आप कौन हो, तो एक पहचान होती है। तो मुझे पैसा मिलता है साहब, मुझे काम मिलता है, ये जरूर है। मैं मेरे बीवी बच्चों की कसम दे रहा हूँ साहब कि मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और आपको मैं बताऊँ
जितने भी काम कराए बस ये है कि मेरे दिल में यही है कि मैं यहाँ सेवा करूँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करूँ। आज वो उसी का आशीर्वाद है। आपकी एक बेटी डॉक्टरी कर रही है, एक बेटी गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली लॉ कर रही है, बेटा राष्ट्रीय विश्वविजेता है इसका चाइल्ड साइंटिस्ट का। तो मुझे मेरी आत्माओं से ये सब कुछ जब अदर शक्ति मुझे दी है मैंने कि रामपाल सिंह जी, जिस तरह से आप ड्यूटी भी देते हैं और आप एक तरह से कोविड-19 से जिस तरह से जंग जीत के आप आए हैं, व्यक्तिगत आपको कोई प्रॉब्लम के लिए कोई फ़ोन करता है तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और वो व्यक्ति आपके पास में आता है तो क्या ऐसी संतुष्टि उसको मिलती है? सब ऐसी परिस्थिति आती है, कई कई बार तो मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो वहाँ ड्यूटी से ही आजकल तो ऐसी व्यवस्था है मेरे पास, क्या है सब लोगों के, मेरा लंबा अनुभव है, मेरे जो लंबे अनुभव से मैं सेवा कर रहा हूँ दिल से, तो मेरे पास सब लोगों के फोन है जो सेवा कर सकते हैं, प्लम्बर है और अपने बिजली वाले हैं और भी अपने कई। आप जिस तरह से वोटिंग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता से जो जाके वोटर है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं साहब सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरी जो जनता है ना, मेरे लिए पूजनीय, सम्मानीय, आदरणीय दरबार संकुल के भाई और बहनों को मेरा आपका वोटों का संबंध नहीं है। मेरा तो आपसे हर समस्या समाधान हेतु पुराना रिश्ता है। आप मुझे थोड़े अपने परिश्रम से मतवार समर्थन देकर अपनी एवं कैंपस की जरूरी कार्य कराने की क्षमता बढ़ा सकते हो। मैं आपके मत समर्थन की ताकत से कोल्हू के बैल की तरह हर समय आपके बीच कार्य करता रहता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपनी ड्यूटी काम संभालते हुए अपनी ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त समय में आपकी सेवा में रहता हूँ। सभी जाति बिरादरी मेरे लिए समान है। मैं कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद, बैचवाद के हिसाब से किसी भी काम में भेदभाव नहीं करता, जो आपके सामने है साहब। दूसरा मैं हुक्म ये अर्ज करना चाहूँगा कि कोरोना काल एक परीक्षा की घड़ी आया था सब। संकट से नेतृत्व पैदा होता है, ये कहावत देश से लेकर व्यक्ति तक सब पर लागू होती है। कोविड-19 के संकट में या अन्य समाधान में प्रार्थी ने आमजन के लिए 2 माह की छुट्टी लेकर बिना रुके, बिना डरे, बिना तो मतलब मेरा तो क्या है, एक लिंक बन गया लोगों से, और मतलब कुछ भी करता हूँ जो मान लो आप दिन और रात हर समय बस यही रहती है कि अब जो मान लो कि मैं जैसे भी कभी गांव गया ना, मुझे लगेगा यार मेरे 2 घंटे बच रहे हैं तो मैं बिना देरी के यहाँ आता हूँ। मतलब मेरी आत्मा है ना।